नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज संसद में 2025 से 2026 का बजट पेश करेंगी और ये निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 8वां बजट होगा। देश भर के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि ये देश की आर्थिक दिशा और विकास को लेकर महत्वपूर्ण संकेत देने वाला होगा। सरकार के इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजनाओं और सुधारों का ऐलान होने की संभावना है, जिससे लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें महरौली, जनकपुरी, पालम, बिजवासन, आदर्श नगर, कस्तूरबा नगर और त्रिलोकपुरी के विधायक शामिल हैं। ये विधायक टिकट कटने से नाराज थे और इस्तीफे में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण को बोरिंग और थकी हुई कहा, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का अपमान है। मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को हिंदी न आने के बावजूद उन्होंने शानदार भाषण दिया और भारत के विकास की रूपरेखा पेश की। दिल्ली में यमुना के पानी पर सियासी घमासान जारी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमुना के पानी से भरी 4 बोतलें हरियाणा सीएम नयाब सैनी, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी को भेजने की घोषणा की, लेकिन पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। इससे उनके राजनीतिक मकसद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पीएम मोदी भी अपनी रैलियों में केजरीवाल का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारों में हमला बोलते हैं। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए छतों पर किचन गार्डन बनाने का निर्देश दिया है। जिन स्कूलों में जगह नहीं है, वहाँ गमलों और पॉली बैग में सब्जियां उगाई जाएंगी। इन सब्जियों का इस्तेमाल मिड डे मील में किया जाएगा, जिससे बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इसके अलावा किचन की साफ सफाई और राशन के रखरखाव का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 2000 पीटीआई और कला शिक्षक सहायकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस मुद्दे पर परेशान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिक्षा विभाग को बजट डिमांड और अनुबंध बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। विभाग ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण और वेतन न देने के कारणों का विवरण मांगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में आयोजित मेक इन ओडिशा सम्मेलन का उद्घाटन किया और निवेशकों को भरोसा दिलाया कि बेफिक्र होकर ओडिशा में निवेश करें। उन्होंने उत्कर्ष ओडिशा 2025 प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मोदी ने ओडिशा को भारत को समझने के लिए बेहतरीन स्थल बताते हुए राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के संभावनाओं पर जोर दिया। काशी के दशाश्वमेध घाट पर बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए 5 फरवरी तक गंगा आरती स्थगित कर दी गई है। गंगोत्री सेवा समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा स्थगित करें और इस अस्थायी बदलाव को समझें। गंगा सेवा निधि ने भी भीड़ कम होने तक काशी आने की योजना टालने की सलाह दी है। प्रशासन ने दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर संगम नोच के पास भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई। हादसे के करीब 2 घंटे बाद महावीर मार्ग पर फिर भगदड़ मची, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। चश्मदीदों के अनुसार इस दूसरी भगदड़ में भी कुछ लोगों की जान गई, लेकिन प्रशासन ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की। लाखों लोग संगम नोच की ओर बढ़ रहे थे, जिससे हालात और भयावह हो गए। महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े ने बड़ा फैसला लिया है। अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। ममता को हाल ही में महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन विवादों के चलते उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया गया। ऋषि अजय दास ने अखाड़े के पुनर्गठन की बात कही और जल्द नया आचार्य महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली की वापसी खराब रही। 12 साल बाद घरेलू क्रिकेट खेलने उतरे कोहली पहली पारी में सिर्फ 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए। रेलवे के गेंदबाज हिमांशु सांगवान ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया, जिससे उनका स्टंप दूर जाकर गिरा। दिल्ली की टीम 100 रन के अंदर 4 विकेट गंवा चुकी है और विराट से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन फैंस को निराशा हाथ लगी। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 के लिए टिकट और पार्किंग शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को टिकट में 50% छूट मिलेगी, जबकि छात्राओं के लिए प्रवेश निःशुल्क है। साप्ताहिक दिनों में टिकट 120 रुपए और सप्ताहांत पर 180 रुपए होंगे। पार्किंग शुल्क भी समान रहेगा। कार के लिए 100 रुपए सोमवार से शुक्रवार और 200 रुपए शनिवार से रविवार। बाइक के लिए 50 रुपए होंगे। ब्राजील में विलुप्त घोषित स्पिक्स मैका तोते फिर से लौट आई है, थैंक्स टू अनंत अंबानी के वंतारा प्रोजेक्ट और एसीटीपी की साझेदारी। 41 तोतों को ब्राजील के भैया क्षेत्र में उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्वासित किया गया। 2000 में विलुप्त घोषित की गई इस प्रजाति के पुनर्वास का यह प्रयास वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
पंजाब हाउसिंग फाइनेंस माफी योजना से डिफॉल्टर्स को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल योजनाओं में डिफॉल्ट हुए लोगों की बची राशि पर लगे ब्याज और पीनल इंटरेस्ट को माफ किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ये योजना लागू होगी, जिससे 1600 से 1700 करोड़ रुपए की फंसी हुई राशि की उगाही संभव हो सकेगी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुंचा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हर्ष कुमार, पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता और पूर्व पुलिस अधिकारी डीके सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद आयोग के सदस्य महाकुंभ मेला प्रशासन कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस और मेला प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। आयोग भगदड़ की वजहों की जाँच कर रहा है। अंबानी परिवार ने लंदन की ओवल इनविजिबल क्रिकेट टीम में 49% हिस्सेदारी खरीद ली है। उन्होंने प्राइवेट इक्विटी फर्मों और सिलिकॉन वैली के दिग्गजों को पछाड़कर ये डील हासिल की। ये इंग्लिश क्रिकेट के वैश्विक विस्तार और फंडिंग प्रयासों का हिस्सा है। द 100 लीग, जो 100 बॉल मैच फॉरवर्ड में खेली जाती है, 2021 में शुरू हुई थी। इस डील की सटीक कीमत का खुलासा नहीं हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी और पीसीबी ने कप्तानों की मीटिंग और फोटोशूट रद्द कर दिया है। भारतीय सरकार और बीसीसीआई पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, इसलिए टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल में रखा गया है, जिसमें भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सीओम मिशन 4 के पायलट के रूप में आईएसएस की यात्रा करेंगे। यह मिशन नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से होगा। शुक्ला इस ऐतिहासिक उड़ान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और अंतरिक्ष में योग करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि माइक्रो ग्रेविटी में जाने और अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव करने को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं। वीवो ने जेप्टो के साथ साझेदारी की है, जिससे अब ग्राहक 10 मिनट से कम समय में वीवो के स्मार्टफोन्स अपने घर मंगा सकेंगे। जेप्टो, जो एक क्विक डिलीवरी सर्विस है, अब वीवो Y18i और वीवो Y29 5G स्मार्टफोन्स को दिल्ली, एनसीआर और बेंगलोर जैसे शहरों में इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध कराएगा। ग्राहकों को 5000 रुपए तक के डिस्काउंट भी मिलेंगे। रैप सेंसेशन रफ्तार, असल नाम दिलीप नायर, ने फैशन स्टाइलिस्ट और अभिनेत्री मरान जोवंडा से 31 जनवरी को शादी की। इस जोड़े की पहली शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनकी शादी एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय समारोह में हुई, जिसमें दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए और एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। ये रफ्तार की दूसरी शादी है। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।